चेक ना हो तो हम एक टेबल बना लेंगे, छोटा सा टेबल, जिसमें हम प्लेन कौन से हैं, मासेस कौन से हैं, उनके डिस्टेंसेस कौन से हैं, वो सब चीज़ें नोट कर लेंगे टेबुलर फॉर्म में। सो यहाँ से एक टेबल हम बना लेते हैं। Now we can solve this with analytical method and graphical method both. देखते हैं दोनों के लिए टेबल जो है वो, दिस टेबल विल बी कॉमन। So this will write it here plane, है ना, जो प्लेन से हमारे जितने प्लेन्स हम ले रहे हैं वो, और उन प्लेन्स में सेकंड कॉलम में हम यहाँ पर लिखेंगे मास, kg। देन थर्ड कॉलम में हम लिखेंगे रेडियस ऑफ रोटेशन, रेडियस जो भी यूनिट है हमारी, mm या मीटर जो भी। थर्ड में हम लिखेंगे फोर्स, फोर्थ में इनके डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस प्लेन, डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस प्लेन। देन एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन, ठीक है। फिर यहां पर लिखेंगे हम कपल, ठीक है। चलो अब कौन कौन से प्लेन है, प्लेन नंबर 1 जिसमें m1 है, देन प्लेन L, देन 2, देन 3, देन m एंड देन 4। मास अभी से m1, यहाँ पर मास ml, इसमें मास m2, इसमें m3, में mm, इसमें जो है m4, ठीक है। रेडियस r1, rl, r2, r3, rm और r4। फोर्स क्या हो जाएगा, m1, r1, mm, ml, rl, m2, r2, m3,
R3 MM RM और M4 R4। डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस प्लेन, इसका डिस्टेंस है -L1, इसका है 0, इसका है L2, इसका है L3, इसका डिस्टेंस है L, सॉरी 1 मिनट, हाँ डिस्टेंसेस में थोड़ा सा L1 इज ओके। ये L1 है ना, तो इस 2 का डिस्टेंस यहां से ये हो जाएगा L2 माइनस L1। हाँ, तो यहां पर हम लिखेंगे L2 माइनस L1। M3 का इसका डिस्टेंस, सो दिस इज L3 माइनस L1, L3 माइनस L1। और इसका डिस्टेंस तो L है, और इसका डिस्टेंस हो जाएगा L4 माइनस L1। एंगुलर पोजीशन, सो एंगुलर पोजीशन इज, इसकी है θ1, इसकी है θL, इसकी है θ2, इसकी है θ3, ये है θm, इसकी है θ4। कपल ये हो जाएगा M1 R1 L1, L1 नेगेटिव है तो ये माइनस में है। इसका हो जाएगा M2 R2 ML RL इंटू 0, सो दिस इज 0। इसका हो जाएगा M2 R2 L2 माइनस L1। इसका हो जाएगा M3 R3 L3 माइनस L1। इसका हो जाएगा MM RM L, और इसका हो जाएगा M4 R4 L4 माइनस L1। ठीक है, ये हो गया। ठीक, सो इतना टेबल हमने बनाया। अभी रेस कर देता हूँ पूरे टाइम। नाउ फॉर बैलेंसिंग, ये 0 होना चाहिए और ये 0 होना चाहिए, कपल्स और फोर्स। So now we have two methods, analytical method and graphical method. तो एनालिटिकल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे और ग्राफिकल मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो जो है क्विकली मैं अभी ग्राफिकल मेथड एक समझा देता हूं, देन विल गो फॉर एनालिटिकल मेथड। फिर एक प्रॉब्लम ले लेंगे फिर उससे सॉल्व कर लेंगे। नाउ ग्राफिकल मेथड सिंपल। सो फॉर दिस केसेस वी हैव, ग्राफिकल मेथड क्या कहती कि फोर्स पॉलीगन शुड बी क्लोज्ड फॉर बैलेंसिंग, है ना, इफ द सिस्टम इज इन बैलेंस, if the system is balanced, then force polygon should be closed or couple polygon should also be closed। ये दोनों चीजें क्लोज्ड होना चाहिए। यदि ये दोनों ओपन है तो ये सिस्टम बैलेंस में नहीं है। सो हम क्या करेंगे नाउ, इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स वी विल ड्रॉ
फोर्स पॉलीगन एंड कपल पॉलीगन, दोनों हम ड्रॉ कर लेंगे। दोनों की जो क्लोजिंग साइड होगी दैट विल गिव अस द रिजल्टेंट अनबैलेंस, और वहां से हम रिजल्टेंट बैलेंसिंग मिल जाएगा। ठीक है, सो हियर अ फोर्स पॉलीगन बनाना है और कपल पॉलीगन बनाना है। सो दिस इज द फोर्स, ये टेबल में देख लो, यहाँ पे फोर्सेज है और यहाँ पर कपल है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ द फोर्स कपल, फोर्स पॉलीगन है ना, फोर्स पॉलीगन हम बनाने की कोशिश करते हैं। सो m1 r1 is known, so this quantity is known to us. Here ml rl, now this is unknown. m2 r2 known, m3 r3 known, mm rm unknown, m4 r4 this is known. So in this column there are two quantities, there are two quantities which are unknown, this one and this one. So दो साइड्स पॉलीगन की खुली हो, हम वी कैन नॉट ड्रॉ इट, हम उसको ड्रॉ नहीं कर सकते पहले। ठीक है, तो क्या करें, क्योंकि एक साइड हमें बचनी चाहिए ना, जो जिसको हम क्लोज कर सकें, हम यहां से प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, कपल पॉलीगन बना के देखें। यदि कपल पॉलीगन पहले बन जाता है तो हम पहले कपल पॉलीगन बना लेते हैं। तो लेट्स चेक कर लेते हैं कि क्या कपल पॉलीगन पहले बनेगा। चलो चेक करो, m1 r1 l1, ओ सो दिस इज नोन, ये नोन है, ये 0 है, ये नोन है, ये भी नोन क्वांटिटी, ये अननोन क्वांटिटी, और ये नोन क्वांटिटी है। तो एक ही यहां पर एक साइड ये हो गई, दूसरी साइड ये हो गई, तीसरी साइड ये हो गई, चौथी साइड ये हो गई, पांचवी साइड हो गई। तो 5 साइड हैं पॉलीगन की, तो 4 साइड बन जाएगी, तो पांचवी जो साइड होगी क्लोजिंग साइड होगी, और जो क्लोजिंग साइड होगी वो हमें ये दे देगी। तो पहले हम इसको बना लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए नाउ जो फोर्स है, यदि ये प्लेन की हम बात करें कि इस प्लेन में फोर्स और कपल दोनों लग रहे हैं, तो दिस इज द फोर्स, ये फोर्स तो इस प्लेन में रहेगा, लेकिन ये जो कपल है, कपल की एक्सिस ये रहेगी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो जो कपल पॉलीगन बनेगा वो फोर्स पॉलीगन के परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। तो हम इस प्लेन के परपेंडिकुलर, क्योंकि वी हैव ओनली दिस 2D प्लेन, तो हम क्या करते हैं, इसी प्लेन में उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, now for drawing the polygon we have to start with a point. So say this is the point O, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। now क्या मेथड है हमारी, ग्राफिकल मेथड की, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ये, हम इस डायरेक्शन में मूव कर एक वेक्टर बनाएंगे जिसकी लेंथ उस फोर्स के बराबर होगी और जिसकी डायरेक्शन इसके पैरेलल होगी। यहाँ पर चूंकि परपेंडिकुलर बनेगा, तो हम अभी उसको परपेंडिकुलर प्लेन में बनाना है, तो हम परपेंडिकुलर प्लेन तो है नहीं हमारे पास, तो हम इसी प्लेन में बनाएंगे। सो लेट अस ड्रा m1 r1 l1। नाउ m1 r1 l1 इज माइनस, जब हम इस पॉइंट से हम m1 r1 l1 का वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो हम इस साइड में ड्रॉ करेंगे, ये है m1 r1 इस डायरेक्शन में, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे, तो ये पॉइंट आया A। सो दिस इज m1 r1 l1। यहां से हम m2 r2, m2 की जो डायरेक्शन है θ2, इस डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे एक वेक्टर, ड्रॉ किया B, इसकी लेंथ m2 r2 l2 माइनस l1, ये इसके बराबर, दिस इज ये AB लेंथ आएगी,
यहाँ पर ओ ए लेंथ आएगी, ठीक है। ये डायरेक्शन इसकी यहाँ से हमने मेजर की, इसके पैरेलल बनाया, तो हॉरिजॉन्टल से डायरेक्शन θ2 है, तो ये θ2 पर बनाया। फिर यहाँ पर आ गए, फिर यहाँ से हम M3 की डायरेक्शन में ये लेंगे पॉइंट C, एक वेक्टर बनाएंगे BC, तो BC की लेंथ हो जाएगी ये, ठीक है। यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ से अब M4 की डायरेक्शन जो है उसमें हम बनाएंगे, दिस इज M4 की डायरेक्शन में D, तो ये लेंथ लेना है D, C। ये लेंथ क्या होगी, M1 RML। तो ये अब ये पॉलीगन में ये साइड, दिस साइड इज ओपन, यदि हम इसको ज्वाइन कर दें, ये तो ये OD जो है वो ये रहेगा। सो दिस OD इज इक्वल टू MM RM L के बराबर है, ठीक है। और यहां से वी कैन फाइंड आउट, यदि ये डायरेक्शन थीटा एम भी यहां से मिल जाएगा, थीटा एम भी यहां से मिल जाएगा। तो इसके अपोजिट यहाँ पे हम, ये डायरेक्शन है ये वाली, तो इसके अपोजिट हम बैलेंसिंग मास प्लेस कर देंगे। सो दिस क्वांटिटी नोन हो गई, ये क्वांटिटी नोन हो गई, सो दिस इज नोन टू अस। सो इफ सिंस एल इज नोन हियर, एल यहाँ पे पता है, क्योंकि ये हमने लिया था कि इस एल और एम की डिस्टेंस इतनी है और एल की डिस्टेंस M1 से इतनी है, तो हमें इसकी लोकेशन एल से मिल जाएगी, ये यहाँ से मिल जाएगी M1 के रिस्पेक्ट में, एल प्लस L1 यहाँ से, तो ये नोन हो गई। एंगुलर पोजीशन हो गई, प्लेन की डिस्टेंस पता है। अब यहाँ पे दो चीजें, MM और RM, तो MM RM ये अब यहाँ पे नोन हो गया, ये MM RM अब नोन हो गया। अब हम ड्रॉ करेंगे फोर्स पॉलीगन, ठीक है। कपल पॉलीगन से हमने ये डिटरमाइन किया, ये क्वांटिटी नोन हुई यहाँ पे फोर्स। अब इस फोर्स पॉलीगन के लिए अब हमें पास में ये ही अननोन क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहाँ से फोर्स पॉलीगन बनाने का तरीका बिल्कुल वही है, आप यहाँ से जो है वो ये गए, वो ए डैश बनाया आपने, ओ डैश ए डैश, यहाँ से M2 की डायरेक्शन में बी डैश ए डैश बी डैश, फिर यहाँ से M1 हो गया, R1 M2 R2 M3, यहाँ से आप गए M3 की डायरेक्शन में, ये हो गया C डैश, ठीक है। फिर यहाँ से ये MM RM इसकी डायरेक्शन में गए, तो से दिस इज द डायरेक्शन, ये गए, ठीक है। D डैश, फिर यहाँ से आप M4 R4 की डायरेक्शन में गए, D डैश, ये जो साइड बची आपकी, दिस साइड, दिस इज द क्लोजिंग साइड, O डैश E डैश, दिस इज इक्वल टू ML RL, ठीक है। तो आपके पास में ये है, आपके पास में ये है। नाउ इफ RL इज नोन और RM इज नोन, ये दोनों नोन है, तो हमें यहाँ से MM मिल जाएगा और यहाँ से ML मिल जाएगा, यहाँ से थीटा L तो मिल गया, थीटा L भी मिल गया, और इसकी प्लेन की डिस्टेंस हमें यहाँ से मालूम है। अब हमें कितना मास लगाना है, कितनी डिस्टेंस पे लगाना है, सो दैट इज आल्सो क्लियर कि RM हमारे पास में रेडियस है, हम इसी इतनी दूरी पर लगा सकते हैं, तो MM ML मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ कहीं कि हम RL बोले नहीं, RL हमें इतना चाहिए, RM इतना चाहिए, इतना अवेलेबल है, तो आप वेरी कर सकते हो डिस्टेंस। अदरवाइज द जनरल प्रोसीजर इज कि जो RM और RL है वो सेम हम
लेते हैं, ठीक है। सो मतलब आपके हाथ में अपना दे रहा 2 पैरामीटर्स विच यू हैव टू डिसाइड, mm और ml है। तो आप डिसाइड करके मास लगा सकते हो, कितनी दूरी पे लगा सकते हो, दूरी है तो मास निकाल लिया, मास है तो दूरी निकाल ली। सो दिस इज द बैलेंसिंग प्रोसीजर ऑफ डिफरेंट रिवॉल्विंग masses रिवॉल्विंग इन डिफरेंट प्लेन्स यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ये हमारी ग्राफिकल मेथड है। कल हमने इस पे भी बात की थी। ग्राफिकल मेथड जो है हमें अप्रोक्सीमेट मतलब एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं देती, बट इट इज नियरर टू एग्जैक्ट सॉल्यूशन हमें मिलता है। वाइल एनालिटिकल मेथड जो हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन देती है, मतलब यदि जो रेडियस है इट इज 21.125 mm है, तो दैट एग्जैक्ट एनालिटिकल मेथड से हमें मिल जाएगा, बट ग्राफिकली से हमें उसको अप्रोक्सीमेट मिलेगी। इट विल बी 21.1 और 21.2 दैट, और 2 डेसिमल तो हमें ग्राफिक फिर स्केल बनाकर डायगोनल वी कैन फाइंड आउट दिस, इतना निकलेगा। सिमिलरली मास में भी है, जैसे कल प्रॉब्लम हमने देखा था तो 116 kg एंड 115 kg, एनालिटिकल से किया तो 116 आ रहा है और इससे किया तो 115 kg का मास आ रहा था। सो दिस इज देयर। हाँ, ग्राफिकल मेथड में जो वेक्टर्स बनाए हैं हम, जब इसको हम फोर्स यूनिट को या कपल यूनिट को लेंथ की यूनिट में कन्वर्ट करें तो वेक्टर की लेंथ जो जितनी ग्राफिकल ड्राइंग पे जब हम ड्रॉ करेंगे जितना बड़ा होगा उतना हमारा सॉल्यूशन एग्जैक्ट की तरफ होगा, नियर टू एग्जैक्ट होगा, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफिकल मेथड, ये प्रोसीजर है। अब एनालिटिकल मेथड के लिए जो प्रोसीजर है, आई थिंक वी हैव 10 minutes left। नेक्स्ट क्लास 11 से किसकी है आपकी? स्वर्णा मैम की होगी सर, शायद एक्चुअली पीपीटी आज प्रेजेंट करने का था। ठीक है, तो इट मीन्स होगी, है ना। बिकॉज क्योंकि एनालिटिकल मेथड हम जब स्टार्ट करेंगे ना तो वी नीड टू हैव मोर देन 15 मिनट्स, 15 मिनट से ज्यादा का टाइम चाहिए, और आई थिंक वी में एक्सीड यदि हम अभी स्टार्ट करते हैं, बट लेट्स ट्राई, देखते हैं थोड़ा सा एक्सटेंड होता है तो कितना होता है देखते हैं, ठीक है। बट दिस इज क्लियर ग्राफिकल मेथड, ये प्रोसीजर है। अभी हम एक्चुअल प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे ना तब इससे देन यू विल बेटर अंडरस्टैंड दिस, बट दिस इज हाउ, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्राफिकल मेथड। दिस इज ओके, आगे बढ़े। एनालिटिकल मेथड समझे? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज पूछ सकता है। दिस इज वेरी सिंपल, हाँ सिंपल है बहुत, बट मजा आएगा इसको करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम सॉल्व करते हैं। we'll solve this using analytical method। ठीक है, एनालिटिकल मेथड में क्या कहना था कि व्हाट यू विल डू, you have to resolve the forces in horizontal direction and you have to resolve the forces in vertical direction and then find out the resultant, है ना, using this equation। ये यहाँ से रिजल्टेंट निकलेगा, दैट रिजल्टेंट आप बैलेंसिंग फोर्स के बराबर करोगे। ये अनबैलेंस रिजल्टेंट है, इसको हम इसके बराबर करेंगे, मास और रेडियस डिसाइड करेंगे, एंड एंगल पोजीशन इज tan इनवर्स समेशन b अपॉन समेशन h। यहाँ से हम थीटा एंगल निकाल लेते हैं। सो दिस इज द एनालिटिकल मेथड, ठीक है। अब उसको यहाँ पे अप्लाई करना है, तो फॉर दैट क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर अब सिंस वी हैव द फोर्स, वी हैव टू बैलेंस द फोर्स एंड वी हैव टू बैलेंस कपल, ठीक है। दो चीजें हैं, फोर्स बैलेंस करना है, कपल बैलेंस करना है। तो जैसे फोर्स के लिए करेंगे हम कि रिजॉल्व द फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन, सिमिलरली विल रिजॉल्व द
couple in horizontal direction and vertical direction. So let's do the कर लेते हैं, है ना. The condition is this: for force balance V of sigma mr equal to 0 and force couple balance V of sigma mrl equal to 0, summation mrl equal to 0. ये दो इक्वेशन है, ठीक है. तो जब हम रिजॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन की एम आर कॉस थीटा इक्वल टू 0, समेशन एम आर साइन थीटा इक्वल टू 0 और समेशन एम आर एल कॉस थीटा इक्वल टू 0 एंड समेशन एम आर एल साइन थीटा इक्वल टू 0. ये रहेंगे, ठीक है. तो यहाँ पर व्हाट वी हैव टू डू कि सबसे पहले हमें कपल के लिए, जैसे हमने पॉलीगन भी बनाया था तो पहले कपल का बनाया था और फिर फोर्स पॉलीगन बनाया था, तो यहाँ भी पहले हम कपल को रिजॉल्व करेंगे और इस इक्वेशन का यूज करेंगे और रिजल्टेंट अनबैलेंस्ड कपल निकालेंगे. फिर उस कपल को हम बैलेंस करेंगे और उसके बाद में रिजल्टेंट अनबैलेंस फोर्स निकालेंगे और इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है. चलो लिखते हैं इक्वेशन. सो the equation will be in x and y direction. ये it is, इसको लिख लेते हैं. ये हो जाएगी m1 r1 डिस्टेंस इसका क्या है रेफरेंस प्लेन से l1, ठीक है, cos थीटा 1, ठीक है, प्लस m2 r2 L2 cos थीटा 2. अब इसके लिए एक काम करते हैं, नहीं यहाँ पर ये नहीं आएगा, that need to change. M2 R2 टेबल देखें हमारा क्या था यहाँ पर, M1 R1 L1. अभी हम साइन कन्वेंशन जो है वो नहीं ले रहे हैं, बाद में उसको कंसिडर कर लेंगे, या करते भी हैं तो इंक्लूड कर सकते हैं, नो इशू, ठीक है. M2 R2 इनटू रेजिस्टेंस ये रहा, और L2 माइनस L1 इनटू cos थीटा 1 प्लस M3 R3 L3 माइनस L1 into cos theta 2 plus m4 r4 l4 minus l1 cos theta 4 plus m r m l cos theta m, ठीक है. और क्या क्वेश्चन थी कपल के लिए, दिस इज इक्वल टू 0 ना, इसका तो 0 आ रहा है, ठीक है. सो दिस शुड बी 0, बैलेंस में ना, ये तो अननोन. Similarly, say this is equation number 1 बोल दो. Next, m1 r1 l1 l1 का है ना, sin थीटा 1 प्लस m2 r2 l2 माइनस l1 sin थीटा 2 प्लस m3 r3 l3 minus l1 sin theta 3 plus m4 r4 l4 minus l1 sin theta 4 plus mm rm l sin theta m equal to 0. This is equation number 2.
ठीक है, कपल के लिए क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं उनसे। सो व्हाट वी कैन डू, हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को m m r m l cos थीटा m इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस m1 r1 l1 cos थीटा 1 प्लस m2 r2 l2 माइनस l1 cos थीटा 2 प्लस m3 r3 l3 माइनस l1 into cos theta 3 plus m4 r4 l4 minus l1 into cos theta 4, और ये ब्रैकेट क्लॉज। दिस इज इक्वेशन नंबर से 3। सिमिलरली ये इक्वेशन नंबर 2 को यू कैन राइट m m r m l sin theta m is equal to minus m1 r1 l1 sin theta 1 plus m2 r2 l2 minus l1 sin theta 2 plus m3 r3 l3 minus l1 sin theta 3 plus m4 r4 l4 minus l1 and to sin theta 4. This is equation number 4। ठीक है, ये हो गई, ये हो गई। Now divide equation four by 3। ठीक है, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से डिवाइड कर दो, तो क्या मिलेगा हमें? डिवाइड करेंगे तो दिस विल कैंसल आउट। वी हैव sin theta m upon cos theta m, that is tan theta m is equal to, ऊपर आएगा माइनस ये माइनस m1 r1 l1 sin theta 1 प्लस m2 r2 l2 minus l1 sin theta 2 plus m3 r3 l3 minus l1 sin theta 3 plus m4 r4 l4 minus l1 sin theta 4 divided by minus this l1 cos theta 1 plus m2 r2, ये आएगा l2 minus l1 cos theta 2 plus m3 r3 l3 minus l1 cos theta 3 plus m4 r4 l4 minus l1 into cos theta 4, ये चीज। ठीक है, so here these are the known quantities
This is unknown. So from this relation, say this is relation number 5. So from equation number 5, we will determine थीटा m. थीटा m मिल जाएगा हमें यहाँ से, ठीक है. Then next, squaring and adding equation 3 and 4. Equation 3 and 4 ऐड कर लो, स्क्वायर कर लो, ऐड कर लो, तो यहां पर आएगा दिस विल बी इक्वल टू m n m m r m l, है ना, cos थीटा m का स्क्वायर प्लस m m r m l sin थीटा m. 11:05 हो गए, 1 मिनट. ठीक है. सो दिस इज इक्वल टू, ये जो चीज है यहां पर, ये टाइम बिंग representing it by this. Sorry. Squaring and adding cannot divide, huh? So this is equal to, यहाँ पर आएगा ये वाली क्वांटिटी का स्क्वायर. सो सम m r l cos थीटा का स्क्वायर प्लस ठीक है. नाउ हियर this m r m l, हम इसको लिख सकते हैं. We can write this equation as इस तरह से, बिकॉज cos स्क्वायर थीटा m प्लस साइन स्क्वायर थीटा m जो है वो 1 हो जाएगा. तो ये आ गया. तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 6. यहां से हम क्या डिटरमाइन करेंगे, सिंस एल इज नोन टू अस दिस, और यदि आर एम भी मालूम है हमें किस जगह पर लगाना है, तो यहां से एम एम निकाल लेंगे. ठीक है. सो ये कपल वाली इक्वेशन आएगा. सिमिलर इक्वेशन हम फोर्स के लिए करेंगे. ठीक है, फोर्स के लिए सिमिलर इक्वेशन करेंगे. तो क्या इक्वेशंस हैं, सिग्मा एच
equal to 0 for the force and sigma v equal to 0. So यहाँ इक्वेशन हमारी हो जाएगी m1r1 cos theta 1 plus m2r2 cos theta 2 plus m3r3 cos theta 3 plus m4r4 cos theta 4 plus ml cos theta l plus rm cos theta m equal to 0. Same, this is equation number 7. वर्टिकल रिजॉल्व करते हैं m1r1 sin theta 1 plus m2r2 sin theta 2 plus m3r3 sin theta 3 plus m4r4 sin theta 4 plus ml sin theta l plus rm. This is equation number 8. इक्वेशन 7 और 8 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. और क्वेश्चन नंबर 8 को इस तरह से आप लोग सो तो नहीं गए? वेरी गुड. दिस इज 9, दिस इज 10. ठीक है. हाँ. नाउ डिवाइड इक्वेशन 10 by 9. एक मिनट है ना. तो डिवाइड इक्वेशन 10 by 9. तो tan theta l is equal to माइनस, है ना. या तो हम इसको ऐसा लिख लेते हैं. चलो इसको लिखते हैं माइनस थीटा प्लस
ये तो यहां से थीटा एल निकल जाएगा. स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 9 and 10. Then squaring and adding equation 9 and 10 दोनों पे ऐड कर दो तो क्या आएगा, यहाँ आएगा एम एल और एल इज इक्वल टू, है ना, मैं डायरेक्टली अब इसको स्क्वायर रूट में लिख देता हूँ. यहाँ आ जाएगा ये चीज. And this is equation number 11 and this is equation number 12. So from 12 you will have ML or RL. If this is known, then we can find out this. So this is the analytical method. थीटा एम भी मिलेगा हमें, थीटा एल भी मिलेगा, मास एम प्लेन में, मास एल प्लेन में, रेडियस रेडियस अभी हम डिसाइड कर सकते हैं. ठीक है, थीटा निकल जाएगा, जो प्लेन की पोजीशन है शाफ्ट पे, लीनियर डिस्टेंस, ये कहाँ लगाना है तो हम उससे डिसाइड हो गई पहले. ठीक है, फिर ये एल और एम है तो इसमें कितनी स्पेस ये अवेलेबल है क्या, ऐसी है ना, ऐसी कितनी दूर तक हम जा सकते हैं रेडियस, तो उससे ये आर फिक्स हो जाएगा कि भैया इसी प्लेन में इतनी डिस्टेंस है हमारे पास में, यहाँ लगा लो या यहाँ लगा लो, दिस इज मिनिमम एंड दिस इज मैक्सिमम, क्योंकि शाफ्ट के ऊपर है तो ये शाफ्ट का इंटरनल रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक का ये डिस्टेंस हो गया. इस स्पेस में, है ना, इस स्पेस में ये वाली इस रिंग में कहाँ पर लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा, अब वो फिक्स कर लो तो कितना मास लगाना है वो फिक्स हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज द बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग masses when rotating masses are revolving in different planes. तो ग्राफिकल मेथड और एनालिटिकल मेथड, ये प्रोसीजर मैंने आपको समझाया है बैलेंसिंग करने का, इसका निकालने का. ठीक है, अब एक क्लास में बीच में एक्स्ट्रा क्लास, आई थिंक आई नीड टू हैव सम एक्स्ट्रा क्लास. तो एक्स्ट्रा क्लास जब हम लेंगे तो सब प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हम कुछ कर लेंगे, देन यू विल हैव द क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रोसीजर. ये जो प्रोसीजर मैंने समझाया आपको, इसको अप्लाई कैसे करना है वो समझ में आपको आ जाएगा इसीलिए. ठीक है, तो आई थिंक अब आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास है, मैंने टोरगल मैडम से थोड़ा सा टाइम मांगा था, सो इसलिए इसको एक्सटेंड करके आपको